नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे ननंद भाभी की कहानी। भाभी ने ननंद को सिखाया सबक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सुबह सुबह कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। सुबह के 5:30 बज चुके थे। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। घर परिवार के सदस्य अपनी अपनी रजाइयों में घुसे हुए थे और घर की बहू शांति घर के पीछे बने हुए बाड़े में सफाई कर रही थी। इतनी तेज ठंड में कांपते हुए हाथों से शांति गाय का गोबर उठाती जा रही थी। हे भगवान, जल्दी जल्दी काम निपटा लूं, नहीं तो अम्मा जी मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है। मन ही मन शांति सोच रही थी। कितनी कोशिश कर रही थी लेकिन हाथ पैर ठीक से चल ही नहीं रहे थे। 5:30 बज चुके थे। अगर 6:30 बजे तक काम निपटाकर वह चौके में नहीं घुसी तो अम्मा जी अपना राग अलापना शुरू कर देंगी। 6:30 बजे तक तो बिस्तर पर चाय देनी होती है। उनके पति माधव को भी उसी समय जागना होता है। उसके बाद वह बिस्तर पर बैठकर वहीं फरमान जारी करती रहेंगी। सासू माँ 7:30 बजे तक माधव का टिफिन तैयार करना होता है। आखिर नौकरी के लिए शहर जाना पड़ता है। शादी को अभी 7 महीने ही बीते हैं। शादी के पहले कितना कुछ कहा था इन लोगों ने। बेटा शहर में नौकरी करता है, हमारे यहाँ तो नौकर हैं काम करने के लिए। गाय तक पाल रखी है, खूब दही दूध होता है। हम तो ताज़ी चीज़ें ही खाते हैं। आराम से रहो, खाओ पियो मस्त रहो। शांति सोच रही थी शादी के बाद पति के साथ शहर में रहने को मिलेगा। पर हाय रे किस्मत, कितनी कोशिश की थी कि कमरा लेकर वहीं शहर में रह लेते हैं, लेकिन अम्मा के सामने किसी की नहीं चली। कहीं बहू बेटा शहर के हो गए तो लौट के नहीं आएंगे। आखिर बेटे को आना जाना पड़ता है। माधव ने अपनी बड़ी बहन से कहा भी था कि अम्मा को समझाइए ताकि वह शहर में शांति के साथ रहने लगे। तो उसकी बहन ने तो माधव को ही लताड़ दिया और कहने लगे कि अरे भैया, औरत के आगे ही अपनी माँ को अपने से अलग करना चाहता है। शर्म नहीं आती तुझे? इकलौता बेटा है, आखिर अम्मा भी तो चाहती है बेटा बहू उसकी सेवा करें। आजकल के लोगों को तो अकेले आसमान में उड़ने की शौक है। इसके आगे तो माधव कुछ कह नहीं पाया था। शांति भी मन मार कर रह गई थी। इसमें तो उनकी अम्मा और बेटी मालती दोनों को फायदा था। यहाँ अम्मा जी को कोई काम नहीं करना पड़ता था, बस बैठे बैठे आर्डर देती रहती थीं। वहाँ मालती के घर पर रोज दूध दही पहुँच जाता था, तो उसे क्या परेशानी। ऊपर से 2-2 गाय और पाल रखी थीं। पहले तो नौकर लगा रखा था और जब से शांति आई है नौकर को भी भगा दिया था। अब तो अम्मा जी भी पीछे बाड़े में आकर देखती भी नहीं है। माँ जी ने जितना शादी से पहले कहा था उन सबके टोल के पोल अब पता चल रहे थे। जैसे तैसे काम निपटा कर शांति रसोई घर में खाना बना रही थी कि अम्मा जी की आवाज़ आई, अरे ओ महारानी, सो गई क्या? आज चाय मिलेगी कि नहीं? शांति बोली, बस अम्मा जी ला रही हूँ। यह कहकर शांति ने चाय 2 कप में डाली और अम्मा जी को देने चली गई और कहने लगी, अम्मा जी आपकी चाय। अम्मा जी कहने लगीं, हमें तो लगा था आज हमें चाय नसीब ही नहीं होगी। कितनी देर लगा दी। जा जाकर माधव को भी चाय दे दे और खबरदार उसके पास बात करने मत बैठना, नहीं तो समय ऐसे ही बर्बाद कर देगी। उधर मालती भी इंतजार कर रही होगी। अब शांति को पति के पास कब बैठना और कब नहीं बैठना यह अम्मा जी ही डिसाइड करेंगी। मन ही मन कुढ़ती हुई शांति चाय देकर चली गई और फटाफट काम करने लगी। इतने में फिर से अम्मा जी की आवाज़ आई, बहू, अरे ओ बहू, बर्तन को धोकर ही
उसमें दूध डालना। मालती ने कहा है, उसकी सास आने वाली है, बर्तन बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। शांति बोली, हाँ हम तो जैसे गंदगी में ही रहते हैं। मन ही मन में शांति बड़बड़ा रही थी, अम्मा जी बर्तन तो रात में ही धो दिए। शांति ने जोर से कहा, तो रात में बर्तन धोकर रखी थी। अम्मा जी कहने लगी, तो क्या बर्तन फिर से धो लें? काम करते ही जोड़ पड़ता है तुझे। और सुन, सारा दूध डाल देना, और जो दही रखा है वो भी अलग केतली में डाल दे। दूसरी गाय बीमार होने के चक्कर में रोज एक ही गाय से दूध मिल रहा है। वहाँ शहर में कहाँ ताज़ा दूध मिलता होगा खाने को मेरी बिटिया को। यह शांति के हाथ जहाँ काम कर रहे थे वहीं रुक गए। मन ही मन सोचने लगी, सारा दूध भेजने के लिए कह रही है, फिर तो घर में कुछ दूध नहीं बचेगा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, डॉक्टर ने भी मुझे दूध लेने को कहा है। इतना काम करने के बावजूद भी मुझे कुछ पीने खाने को नहीं मिलता है। माधव और अम्मा जी भी अभी नाश्ते के साथ एक एक गिलास दूध गटक लेंगे, पर मेरा क्या, मुझे तो चाय भी पीने नहीं देती है। कहती है चाय पीकर रसोई में काम करेगी तो रसोई जूठी हो जाएगी। आखिर हिम्मत करके शांति अम्मा जी के पास गई तो देखा अम्मा जी मोबाइल पर बात कर रही थीं। शांति को दरवाजे पर खड़ी देख अम्मा जी बोली, अरे तू अभी यहीं पर खड़ी है, जल्दी से दूध केतली में डाल, मालती दूध का इंतजार कर रही है। देख उसका फोन भी आ गया। आखिर हिम्मत करके शांति बोली, माँ जी सारा दूध भेज देंगे तो घर के लिए दूध नहीं बच पाएगा। तो अम्मा जी बोली, अब क्या करना है दूध का, नाश्ते में सब दूध ही ले लेंगे, और कोई मेहमान आए तो पड़ोस की दुकान से ले लेंगे। तो शांति बोली, पर माँ जी मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। आपको पता है डॉक्टर ने कहा था कि सुबह शाम एक एक गिलास दूध पिया करो। तो सासू माँ बोली, शरीर को जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। वह तो काम चोरी छोड़कर जरा जल्दी जल्दी पैर हाथ चलाया करो ताकि शरीर मजबूत बने। वैसे भी भला कहीं सुना है बहुओं को भी दोनों टाइम दूध पीने को मिलता है। माँ जी ने अपना मोबाइल स्पीकर पर चालू कर दिया था। कहने लगी, ले सुन मालती, आजकल की बहुओं के नखरे। उधर से आवाज आई, अरे अम्मा अपनी बहू से तो पूछ, उसके मायके में क्या दूध दही की नदियाँ बहती थीं क्या? अरे ससुराल में ऐशो आराम मिल रहा है तो सिर पर चढ़कर नाच रही है। जरा संभाल के रखना महारानी को, इन महारानियों की जिंदगी जीने की आदत पड़ गई है। यह कहकर मालती जोर जोर से हंसने लगी। शांति को अभी वहीं खड़ा देखकर अम्मा जी बोली, अब कुछ सुनना है बहू तुझे, जाकर अपना काम कर। उस समय तो शांति ने कुछ नहीं कहा और रसोई में चुपचाप जाकर दूध केतली में डाल दिया, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। पूरा दिन काम यूं ही चलता रहा। शाम को अम्मा जी अपने अड़ोस पड़ोस की महिला मंडली के साथ बैठी पंचायती कर रही थीं कि उसी समय मालती का फोन आ गया और कहने लगी, यह क्या अम्मा, तुमने गाय मेरे घर क्यों भेज दी? तो अम्मा जी बोली, कौन सी गाय, कैसी बात कर रही हैं बिटिया तू? तो मालती कहने लगी, अरे अम्मा जी वही गाय जो रामदीन काका मेरे घर के सामने बांध कर चले गए हैं। अरे मैं तो घर पर भी नहीं थी, पीछे से मेरी सास मना करती रही, लेकिन रामदीन काका बोले अब मैं गाय लेकर कहाँ जाऊँगा। मुझे तो आज शहर अपनी बिटिया के घर रुकना है, इसलिए वो मेरे घर के बाहर चले गए। माधव को भेजकर अभी अभी गाय लेकर जाओ। अम्मा जी अड़ोस पड़ोस में अच्छा खासा तमाशा हो गया है मेरा, ऊपर से मेरे ससुराल वाले भी नाराज हैं मुझसे। मालती ने बोलकर फोन बंद कर दिया। इधर अम्मा जी उठकर बाड़े की तरफ भागी, देखा तो गाय थी ही नहीं। बाड़े में शांति को आवाज देती हुई अम्मा जी घर में आईं। अरे ओ बहू, बाड़े में से गाय कहाँ गई? तो बहू बोली, मालती दीदी के घर। सासू माँ बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को यहाँ से भेजने की? उधर मालती को कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं। अंदाजा भी है तुझे इस बात का, जितनी बातें आप दोनों मिलकर मुझे सुनाती हैं उससे तो कम ही सुननी पड़ रही होंगी मालती को। तो सासू माँ बोली,
तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को शहर भेजने की? अभी तो मैं बैठी हूँ। तू कौन होती है फैसला लेने वाली? शांति बोली, वो क्या है ना अम्मा जी, दूध दही खाए ननंद रानी और गोबर उठाए बहू रानी, ये बात तो जच नहीं रही। इसलिए जब रामदीन काका आए और बोले बिटिया शहर जा रहा हूँ टेम्पो लेकर, अगर कोई सामान मालती के यहाँ भिजवाना है तो मैंने सोचा गाय को ही वहाँ भेज देती हूँ, जिससे दीदी को इंतज़ार भी नहीं करना होगा और मुझे इतनी ठंड में गोबर भी नहीं उठाना पड़ेगा। और वैसे भी अब हमसे नहीं होगा ये सब। अम्मा जी बड़बड़ाती हुई अम्मा जी माधव को फ़ोन करके गाय को शहर से लाने का बंदोबस्त करने लगीं। आखिरकार माधव गाय को रात में टेम्पो से शहर लेकर आया। गाय को बाड़े में बंधवाने के बाद अम्मा जी अपने पुराने नौकर को फ़ोन करने लगीं और दूसरे दिन काम पर आने के लिए कहा। इधर मालती की सास ने मालती की खूब डांट लगाई, लेकिन इस पूरे वाक्य में एक फ़ायदा तो ये हुआ, अब अम्मा जी को समझ में आ गया कि बहू अब चुप नहीं रहेगी, इसलिए अब वो खाने पीने पर रोक नहीं करती थी और अब रोज़ की तानाकसी भी नहीं करती थी, क्योंकि अब सासू माँ समझ गई थी अगर शांति को कुछ और कहा तो कहीं ऐसा न हो कि बहू सासू माँ की भी सेवा करना बंद कर दे। जो सासू माँ खाट पर बैठी हुई आर्डर देती रहती है और शांति उसके हर काम को जी अम्मा जी कहकर पूरी करती है, कहीं ऐसा न हो कि बेटी के चक्कर में अपना भी बेड़ा नर्क कर लें। अब सासू माँ को यह बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। अब शांति अपने तरीके से दूध दही का इस्तेमाल करने लगी, क्योंकि अब वह उसे भी कमजोरी थी, डॉक्टर ने कहा था। इसलिए अब वह दोनों टाइम दूध खाने लगी थी, जिससे मालती के शरीर में ताकत आने लगी और वह गौ माता की अच्छे से सेवा करती और काम करती हुई थकती भी नहीं थी और अपनी सासू माँ की अच्छे से सेवा करती थी। अब जो शांति का पति था माधव, वह भी खुश था, क्योंकि उसकी अपनी माँ के सामने बोलती बंद रहती थी। वह अपनी माँ के आगे ज़्यादा बोलता भी नहीं था, इसलिए उसकी बहू ने अम्मा जी को अच्छा पाठ पढ़ाया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।